जय जोहार आप सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। मैं हूँ विनीता और आज मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में से जो हमारे पुराने प्रश्न हैं, विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं, है ना, उनसे मैं मिक्स्ड सवाल लेकर के आई हूँ। जिसमें हमारा ये संज्ञा, समास, सर्वनाम, है ना, साहित्य, साहित्यकार, इन सबसे टॉपिक्स, इन सारे टॉपिक्स में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पूजा के फूल किनकी कृति थी? तो पूजा के फूल जो है ना, आप याद रखिएगा, मुकुटधर पांडे। इसका उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के कौन से कवि थे? तो छायावाद के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ में, है ना, ये इसका उत्तर भी आप याद रखिएगा, मुकुटधर पांडे। ठीक है, मुकुटधर पांडे। अगला हम देखते हैं, रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? तो रोमांचित होना यानी कि एक्साइटमेंट, है ना, तो इसका मतलब हो जाता है गुरगुराना। छत्तीसगढ़ी में हम इसको गुरगुराना कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ी शब्द टेटका का अर्थ क्या है? तो छत्तीसगढ़ी में हम टेटका कहते हैं गिरगिट को। उत्तर याद रखिएगा, गिरगिट। चलिए अगला देखते हैं, रंधनी खोली में कौन सा समास है? तो हम हिंदी में समास पढ़ते ही हैं, है ना, हिंदी में हम जानते हैं समास क्या होता है। तो अ, र- हिंदी में इसका मतलब तो हो जाता है रसोई के लिए घर, है ना। रसोई घर को हम रसोई के लिए घर कहते हैं, रसोई के लिए घर, है ना। तो इसका हम, और छत्तीसगढ़ी में हम इसको क्या कहेंगे? रंधनी बर बर होली, है ना। तो इसका उत्तर याद रखिएगा आप, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर हिंदी में पूछा जाता तो भी तत्पुरुष समास होता, और ये छत्तीसगढ़ी में पूछा गया है रंधनी खोली में समास कौन सा है, तो भी आप उत्तर याद रखिएगा, तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि रसोई के लिए घर यानी खाना पकाने के लिए अगर घर हमको शब्दों में है ना, तो हमारे लिए ये क्या कहना चाहिए, रंधनी बर खोली, है ना। तो के लिए यूज होगा हमारा ये यहाँ पे बर। उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला हम देखते हैं, बिसराइन में प्रत्यय क्या है? तो बिसराइन में प्रत्यय हो जाएगा हमारा ऐन। ठीक है, ऐन। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? जेल पत्रिका जो निकाला गया है 1922 में। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि इस जेल पत्रिका का एक और नाम है, ऐसे श्री कृष्ण ऐसा समथिंग कुछ नाम है। अ, आपको अगर याद आता है या फिर कहीं से आपको मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जेल पत्रिका का एक और नाम है ना, वही कृष्ण ऐसा कुछ नाम है उसका। और कितने पन्नों में लिखा गया है ये भी मुझे याद नहीं है। अब अगर आपको मिलता है तो वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। ये इतिहास में भी पूछा जाता है, आधुनिक इतिहास में भी प्रश्न आ जाता है इसका। और भाषा में तो मतलब आता ही है ना। इनका भी समाचार पत्र है इनका, तो भी स्वाभाविक सी बात है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका उत्तर है 1922। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र बोला गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा महाकौशल। ठीक है, महाकौशल प्रथम दैनिक समाचार पत्र। यहाँ पे छत्तीसगढ़ मित्र से आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, महाकौशल इसका उत्तर होगा।
छत्तीसगढ़ी भाषा की निम्नलिखित बोलियों में से किसे सरगुजिया छत्तीसगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर याद रखिए, भंडार छत्तीसगढ़ी। भंडार छत्तीसगढ़ी क्यों बोला जाता है, उसका एक छोटा सा रीजन है कि जैसे आप छत्तीसगढ़ का मैप देखते हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे इस तरह से समझाती हूँ। छत्तीसगढ़ का मैप देखते हैं, है ना, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और एक साउथ। तो हम इस तरफ को, है ना, ईस्ट को हम उत्ती कहते हैं, और इस तरफ वेस्ट को हम बुड़ती कहते हैं, बुड़ती। और ये हो जाता है हमारा, नॉर्थ होता है भंडार, और ये साउथ होता है हमारा रक्सहू, है ना। तो ये एक रीजन है, क्योंकि जो सरगुजा है वो नॉर्थ की साइड में आता है ना, नॉर्थ उत्तर की साइड में। तो ये उत्तर को हम भंडार कहते हैं, है ना। तो भंडार इसीलिए हमारा यहाँ पे सरगुजा जो है, सरगुजा जो है ये नॉर्थ में है, उत्तर की तरफ, इसलिए इसको हम भंडार छत्तीसगढ़ी, इस तरफ जो बोले जाने वाली जो भाषा होती है सरगुजिया छत्तीसगढ़ी, को हम भंडार छत्तीसगढ़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में कतेक स्वर हवे? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, तीन चार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं कई बार, तो तीन चार प्रश्नों में इसका उत्तर लिया गया है 8। ठीक है, ये है नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार। ठीक है, नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार अ, 8 स्वर हैं, है ना। और आप अगर जानना चाहें तो भी, है ना, मैं बता देती हूँ, है ना, कि कौन कौन से स्वर इन्होंने लिए हैं, 8 स्वर। तो याद रखिएगा आप, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। ठीक है, ये 8 स्वर जो हैं इन्होंने, नरेंद्र वर्मा ने लिए हैं, अ, बताए हैं। और इसके अलावा जो एक हमारा यहाँ पे जो छूटता है वो है ए और औ। ये ए और औ जो है ये संध्याक्षर कहे जाते हैं ये। ठीक है, संध्याक्षर, ये संध्याक्षर कहे जाते हैं। और इन दोनों को किनने ऐड किया है अपने लैंग्वेज में, भाषा में, स्वर को, ये याद रखिएगा, हीरालाल काव्योपाध्याय। काव्योपाध्याय, ठीक है। इन्होंने अपने व्याकरण में ए और औ दोनों को ऐड किया है। तो इनके अनुसार, हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार, 8 की जगह में 10 हो जाते हैं स्वर। और नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार, है ना, 8 स्वर हैं, है ना। तो मोस्टली अभी तक में जितने प्रश्न आए हैं उसमें ये 8 स्वर ही लिया गया है ना, उत्तर में। और एक आध ही क्वेश्चन है जिसमें व्यापम का एक क्वेश्चन था, है ना, जिसमें ये हीरालाल काव्योपाध्याय का नाम मेंशन नहीं था, किंतु, है ना, 10 उत्तर लिया है उन्होंने व्यापम में, है ना। तो 10 उत्तर भी कहीं कहीं पे लिया गया है। बट फिर भी अगर आपको सवाल इस तरह से देखने को मिले तो उत्तर आप 8 ही लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो इकलौता क्वेश्चन था जिसमें 10 उत्तर लिया था व्यापम में। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आप सभी जानते हैं क्या होता है ना। समारोह तो एक नाम है ना, किसी व्यक्ति का। और गजमार भी ना एक पहाड़ का नाम है। ठीक है, जो रायगढ़ जिले में है, गजमार पहाड़ के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दल्हा पहाड़ तो आप जानते ही हैं, जांजगीर चांपा में है, जांजगीर में है, अकलतरा में है, सॉरी, है ना। और ये है डोंगर, अ, दल्हा मेरे ख्याल से जांजगीर में है जी, देख लीजिएगा, कहीं भी है दल्हा पहाड़,
है ना? ये भी एक पहाड़ का नाम है। लेकिन जो डोंगर है, डोंगर का मतलब हो जाता है पहाड़ी या पहाड़ या टीला कह सकते हैं, है ना? पहाड़ या टीला। तो ये पर्टिकुलरली किसी टीले का नाम नहीं है डोंगर, है ना? या पहाड़ का नाम नहीं है। जैसे कि ये सारे जो नाम है ना? समारू, गजमार, दला। तो इस वजह से ये जो है डोंगर जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोंगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रतनपुर का विशेषण शब्द बनाइए। तो रतनपुर का विशेषण यानी कि विशेषता बताना है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा रतनपुरिया। उत्तर हो जाएगा रतनपुरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में बहुवचन रूप कौन सा है? तो निम्न में बहुवचन रूप बोला गया है तुमन्हा। तुमन्हा इसका उत्तर हो जाएगा, है ना? तुमन्हा बहुवचन के रूप में इसका उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम भी आप सभी पढ़ते होंगे हिंदी में, है ना? आपने जानते होंगे आप सभी, है ना? फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना? जिन सर्वनामों का जो प्रयोग होता है, मतलब लेखक अपने लिए या स्वयं के लिए यूज करता है ना? तो मतलब वो जो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तोड़, काकर, तुमन, है ना? एक तही जो एक दिख रहा है मुझे, ये निजवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है? तही जो है ये इसका मतलब हो जाता है, मतलब अम, या स्थान या व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है ये तही, है ना? इसका मतलब होता है वहीं या उसी जगह। जैसे हम कहते हैं ना तहीं जाबो, है ना? तहीं जाबो, वहीं जाएंगे मतलब, है ना? तहीं जाबो। तो इस तरह से यूज होता है। तो ये किसी व्यक्ति के ओर या स्थान की ओर इंगित कर रहा है ना? तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा तही, है ना? स्वयं के लिए यूज हो रहा है, व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, खुद के लिए, है ना? स्वयं के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा तही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में लाला शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो लाला से तो ललाइन ही बनता है ना? बट यहाँ पे ऑप्शन दो दिख रहे हैं, एक बड़ी ई वाला और एक छोटी ई वाला। तो आप कौन सा उत्तर लेना चाहेंगे? है ना? इसका उत्तर हो जाएगा ललाइन, छोटी ई वाला। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। हाथी का स्त्रीलिंग होगा। हाथी का स्त्रीलिंग हथनिन होता है। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण शब्द बताइए। छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण शब्द बोला गया है। इसका उत्तर हो जाएगा चुपे चाप। ठीक है? चुपे चाप जैसे कि यहाँ पे क्रिया विशेषण पूछा गया। क्रिया विशेषण आप सभी जानते होंगे क्या है इसका, है ना? क्रिया की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे चुपे चाप जो है ना वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, क्रिया विशेषण का मतलब ये हो जाता है कि अम, अ, उपयोग इसका ऐसे होता है कि यह बताने के लिए कि कोई कार्य कैसे, कब, कहाँ, किस प्रकार या कितनी बार हुआ, है ना? तो वो क्रिया विशेषण हो जाता है। तो यहाँ पे चुपे चाप जो दिख रहा है हमें, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे कि चुटर्री। चुटर्री तो मतलब ये होता है जो चंचल लड़की होती है, शरारती लड़की होती है, उनको चुटर्री कहते हैं। और चुप्पा जो होता है, जो कम बोलने वाला होता है ना? तो उनको चुप्पा कहते हैं। और चुरपुर जो है ये तो इसका मतलब होता है अ, टूटना या अ, बिखर जाना, है ना? तो ये सारे तो क्रिया की कोई विशेषता नहीं बता रहा है ना? लेकिन चुपे चाप जो है ना, चुपचाप रहना, तो ये क्रिया विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा चुपे चाप। अगला देखते हैं। अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है। अकर्मक
क्रिया का मतलब ये होता है, अ, अकर्मक क्रिया का मतलब जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता ना हो, है ना? जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फल जो है, इसका जो फल होगा, है ना? वो कर्ता पर ही पड़ता है। इसका जो फल होगा, कैसे कहना चाहिए, फल जो होगा उसका रिजल्ट, यानी कि वो कर्ता पर ही पड़ेगा। ठीक है, वो कर्ता पर ही पड़ेगा। तो कर्म की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिसका फल है, फल होना चाहिए, फल जो होगा वो कर्ता पर ही डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नौकर घड़ा भरता है, तो नौकर घड़ा घड़ा भर रहा है ना? तो घड़ा यहाँ पे है ना, घड़ा भर रहा है ना, क्रिया कर रहा है वो। बालक फल खा रहा है ना, तो फल खा रहा है, वो क्रिया कर रहा है। क्या खा रहा है? यानी कि फल खा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, बहु लजाती है ना? तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बाकी ऑप्शन से कंपैरिजन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं दिखा रहा है, क्या सिर्फ वो उसका कर्म दिखा रहा है ना? तो बहु लजाती है, इसका उत्तर हो जाएगा बहु लजाती है। ठीक, यहाँ पे भी बहु पानी भरती है, तो पानी भर रही है वो, क्या कर रही है? तो पानी भर रही है। तो यहाँ पे ये अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक क्रिया हो जाएगा क्या? बहु लजाती है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी प्रहसन मोला गुरु बनई लेते। मोला गुरु बनई लेते लेखक के लेखक साहित्यकार का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुए हैं, है ना? ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आदिवासी संगीत एवं नृत्य, इस पुस्तक का पूरा नाम है। आदिवासी संगीत एवं नृत्य, अ, इस पुस्तक का पूरा नाम है। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर हीरालाल शुक्ल। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा हीरालाल शुक्ल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? हल्बी का प्रथम साहित्यकार, ये प्रश्न कब का पूछा गया है? ये देखिए 2023, पिछले साल का प्रश्न है ये। इसका उत्तर हो जाएगा ठाकुर पूरन सिंह। अगला देखते हैं, तय तोर ताकत म एक कामला करे हस, तो सही रूप में लिखा जा सकता है। तो किस प्रकार लिखा जा सकता है? चलिए एक बार हम चारों ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तय हाँ अपन ताकत में एक कामला करे हस, ये मुझे सही लग रहा है। तय ताकत में एक कामला करे हस, ये गलत लग रहा है। तय तोर कामला करे हस, ये भी गलत लग रहा है। और तय अपन ताकत में एक कामला करे हस, तय अपन ताकत में एक कामला करे हस, ये भी गलत है ना? तो आपको यहाँ पे उत्तर सही दिख रहा है, तय हाँ अपन काम में एक तय हाँ अपन ताकत में एक काम ला करे हस, ये उसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, चलिए। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, और कई बार ऐसे मैच द कॉलम्स में पूछा गया है, और कई बार सिंगल लाइनर, है ना, वन लाइनर वाले प्रश्न भी पूछे गए हैं, है ना? तो ये जो तीन नाम दिख रहे हैं ना आपको, बंशीधर पांडे, प्यारेलाल गुप्त और श्यामलाल चतुर्वेदी, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इनकी जो रचना है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं कई बार प्रश्न। ठीक है, तो बंशीधर पांडे, अ, ही हीरू के कहिनी। ठीक है, इसका बंशीधर पांडे का याद रखिएगा, हीरू के कहिनी। प्यारेलाल गुप्त को याद रखिएगा आप, प्राचीन छत्तीसगढ़।
क्या जाता है जी बार बार ये स्क्रीन में। प्यारेलाल गुप्त प्राचीन छत्तीसगढ़, और फिर श्यामलाल चतुर्वेदी पर्रा भरलाई, है ना, पर्रा भरलाई, और एक बच जाते हैं कौन, अमृतलाल दुबे। अमृतलाल दुबे तुलसी के बिरवा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ए का दो, ए का दो, बी का चार, सी का एक, और डी का तीन। डी का तीन, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इन तीनों को, काफी महत्वपूर्ण है। बंशीधर पांडे हीरू के कहीनी, प्यारेलाल गुप्त प्राचीन छत्तीसगढ़, अमृतलाल दुबे तुलसी के बिरवा, श्यामलाल चतुर्वेदी पर्रा भर लाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के जन्म कौन रूपले हुए है? इसका उत्तर याद रखिएगा, अर्धमागधी। ठीक है, उत्तर है इसका अर्धमागधी। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई? इसका उत्तर है आठवीं अनुसूची। हम इसको संविधान में भी पढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। उज्बक शब्द छत्तीसगढ़ी में कौन भाखा ले आए हैं? इसका उत्तर याद रखिएगा, तुर्की भाषा। तुर्की भाषा, ठीक है। उज्बक का मतलब आप समझते होंगे, उज्बक का मतलब है मूर्ख या बेवकूफ व्यक्ति। ठीक है, मूर्ख, अ, मूर्ख या बेवकूफ को कहते हैं, बेवकूफ। मतलब हम ऐसे शब्द जैसे मजाकिया शब्द में, मजाकिया भाव में हम इनका उपयोग करते हैं उज्बक का, है ना। जैसे कि अ, ए उज्बक मनला कोनो बात समझ नहीं आवे, इस तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं ना। तो उज्बक का मतलब होता है मूर्ख या बेवकूफ व्यक्ति को कहा जाता है, वो भी मजाकिया भाव में। ठीक है, चलिए ये आया है कौन सी भाषा से? तुर्की भाषा से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हितवा का विलोमार्थी शब्द लिखिए। तो हितवा का मतलब होता है हित करने वाला। तो जो हित नहीं करता है उसका विलोम क्या होगा? बैर रखने वाला, बैरी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये प्रश्न तो आई थिंक रिपीट हो गया, गलती से स्लाइड एक्स्ट्रा आ गया ये। चलिए इसका उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? उत्तर है 1922 में। अगला प्रश्न है, कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं? ये बहुत फेमस प्रश्न है ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आप सभी को इसका उत्तर मालूम होगा, उरांव जनजाति। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ पर ओडिया का प्रभाव जिस क्षेत्र पर पड़ा है वह है, हाँ, तो उड़िया का प्रभाव पूर्वी छत्तीसगढ़ में पड़ा है। ठीक है, पूर्वी छत्तीसगढ़ में पड़ा है। जैसे कि आप देखते होंगे छत्तीसगढ़ का मैप, है ना, आप जानते होंगे कि इस तरह से जैसे कि छत्तीसगढ़ बना हुआ है यहाँ पे, इस तरह से। तो इस तरफ वाला जो क्षेत्र है, इस तरफ तो उड़ीसा है ना। तो ये पूरब वाला जो एरिया है ना, इस तरफ, इसीलिए ये उड़ीसा इस तरफ है, इसीलिए पूर्वी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पर उड़िया का प्रभाव जिस क्षेत्र में पड़ा है वो है पूर्वी छत्तीसगढ़, इस तरफ, है ना, इस तरफ पूर्वी छत्तीसगढ़ इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं जा रहा या रही हूं का सही छत्तीसगढ़ी रूप है? तो इसका सही छत्तीसगढ़ी रूप हो जाएगा, मेहा जात हूं। ठीक है, उत्तर हो जाएगा मेहा जात हूं। ठीक, चलिए आज का प्रश्न हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। फिर मैं मिलूंगी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं या नहीं, ये भी मुझे बताइएगा। अ, ठीक है, तो बस इतना ही है इस वीडियो में। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे
तब तक के लिए आप सभी को एग्ज़ाम्स की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।